हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपका पेट हो गया, UP SSC हो गया, UP PCS, UP पुलिस, UPSC, ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर किसी न किसी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों आप जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो लोग ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी चरण सिंह। तो किस देश की सॉरी दोस्तों, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी PV नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी राष्ट्रपति के पास, डी नौकरशाही के पास। तो बताइए दोस्तों किसके पास होती है? तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, प्रधानमंत्री के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा, कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, और डी है हमारा राज्य मंत्रीगण। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? ए राज्य सरकार का, बी केंद्र सरकार का, सी राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केंद्र का। अगर भारत का इसमें मुख्यमंत्री अगर दे दिया जाए तो वो राज्य का हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन बी सही होगा, केंद्र का। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? यानी अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ये देखिए कौन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो हमारा कौन सा आर्टिकल होगा? छठवें का आर्टिकल 75। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, विधायिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 8, श्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री हैं? 16वां, 15वां, 14वां, 13वां।
कितने नंबर के हैं दोस्तों? तो ये बी 15वां है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन दूसरे पेज पे दोस्तों दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो कौन सा सही होगा दोस्तों हमारा? 9वां का कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा, राष्ट्रपति के प्रति। हमारा ऑप्शन बी, 9वें का बी। देखिए दोस्तों हमारा ये है 10वां। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो वो ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं। राज्य यहाँ दोस्तों यहाँ राज्यसभा रहेगा, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? को 12 का कौन सा सही होगा? तो हमारा लोकसभा के सदस्य, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें जो है ये राज्यसभा है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो अटॉर्नी जनरल हैं यही महान्यायवादी हैं। यही इन्हीं को महान्यायवादी, हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है दोस्तों, और इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। तो यही भारत को कानूनी विषयों पर यही परामर्श देते हैं। यह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देते हैं? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाधिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन सा सही होगा? तो हमारा बी सही होगा। जिस स्तर पर ये केंद्र में महान्यायवादी होते हैं उसी स्तर पर एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य स्तर पर। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आप ये ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है ए प्रशासनिक अधिकारी, एक न्याय सलाहकार, ए प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, एक न्याय सलाहकार। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की है, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो किसकी जिम्मेदारी है टीका टिप्पणी करने की दोस्तों? तो ये संसद की है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव। तो कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों? संसद। के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हमारा इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 19 का बी। चलिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं लेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ए प्रवर समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रधानमंत्री, डी लोक लेखा समिति। तो कौन सा सही होगा 20 का? तो 20 का हमारा कौन सा सही होगा बताइए दोस्तों? इसका 20 का हमारा डी सही होगा, लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारत सरकार के। 21 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति को कौन दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जाकिर हुसैन और डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो कौन सा सही होगा? इसमें क्या कह रहा है? दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 24 का। चलिए 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा,
मंत्रिमंडल के संकल्पना द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो संविधान द्वारा किया जाता है। 25 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। चलिए तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? नहीं है। अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, और एक ऑप्शन है ये है क्षमादान करना। यह है क्षमादान करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये हमारा सही होगा। ऑप्शन सी, 28 का ऑप्शन सी। ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कोरबसियर द्वारा, एडविन लुटियन द्वारा, तरुण दत्त द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, एडविन लुटियर द्वारा। 29 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उपराज्यपाल। तो सिविलियन भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है दोस्तों? तो इसमें सही होगा हमारा सी, मंत्रिमंडल का सचिव। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।